Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates of channel. हेलो डियर्स, नाउ वी विल गो फॉर द क्यूबिक लैटिस। अब हम लोग क्यूबिक लैटिस को देख लेते हैं। तो क्यूबिक लैटिस की डिटेल स्टडी हमको करनी है। तो क्यूबिक लैटिस के बारे में जो डेफिनेशन होगी, देखिए डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा आपको इसके फोकस नहीं करना है, बट वो डेफिनेशन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ क्या लिखना है। द लैटिस विच यूनिट सेल हैज all its edge length similar of same length and all the angles between edges equal to 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा लैटिस जिसका यूनिट सेल ऐसा होता है कि उनमें तीनों एज लेंथ इक्वल होते हैं और एंगल्स बिटवीन द एजेस जो होते हैं वो सबके सब 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, उसको हम क्यूबिक लैटिस समझते हैं। अब जब हम मैंने आपको बताया कि क्यूबिक लैटिस तीन तरीके के हो सकते हैं, यानी कि क्यूबिक लैटिस में जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है वो 3 वेज में हो सकता है। तो ये 3 वेज कौन कौन से हैं? इन 3 वेज के डिपेंडेंट क्यूबिक लैटिस को फिर अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया गया। ठीक है, वो कैसे? तो पहला जो है, वेरी पहला और जो बहुत इनिशियल है, उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस। ठीक है, प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस मैं आपको दिखा देता हूं, एक मिनट। ये रहा मेरा प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस, जिसको मैं सिंपल क्यूबिक लैटिस भी कहता हूं। ठीक है, प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस। इस सिंपल क्यूबिक लैटिस का मतलब क्या है कि जो मेरा यूनिट सेल है वो यूनिट सेल इस तरीके से डेवलप है कि केवल यूनिट सेल के जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स मींस आप किसी भी रूम के अंदर जब बैठे हो तो उस रूम के कोने पे देखिएगा, कॉर्नर पे, उस रूम के कॉर्नर पे 3 लाइंस यानी कि 3 तरफ से आके वॉल मैच करती हैं, मिली हुई होती है। ठीक है, उसी पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, और सिंपल क्यूबिक लैटिस ऐसा होता है जिसमें केवल वर्टेक्स पे पार्टिकल प्रेजेंट होता है, यानी कि उसका लैटिस साइड केवल वर्टेक्स पे अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द वर्टेक्स एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर। ठीक है, और तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में, सिंस मेरा क्यूब है इसलिए क्यूब के पास फेस होता है। अगर यही क्यूबॉइडल शेप होता, यानी कि टेट्रागोनल होता या ट्राइगोनल होता, इस तरीके का अगर कोई शेप होता, तो आप देखिए, आपको मैं एक बार क्लियर करके दिखा देता हूं। अगर टेट्रागोनल होता तो इसमें क्या है, मेरा ए और बी तो इक्वल है लेकिन सी उसके इक्वल नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, मेरे पास फेस नहीं मिलता, मुझे एंड मिलते हैं, एंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मोबाइल। अब इसमें ना 2 एंड है और इस एंड को हम, ये जो लेंथी पोर्शन होता है उसी को एंड कहते हैं, इसको और इसको एंड नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये 2 एंड होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो टेट्रागोनल में एंड होता है। ठीक है, टेट्रागोनल में एंड होने की वजह से 2 तरीके के ब्रेवियस लैटिस बनते हैं। ठीक है ना, उनके बारे में फिर कभी अगर मुझे लगा कि बताना चाहिए तो बता दूंगा। फिलहाल अभी मुझे क्यूबिक के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो क्यूब के पास फेस होता है, ठीक है ना, और ईच फेस, हर फेस पे एक सेंटर बनेगा जिसको हम फेस का सेंटर कहेंगे। ठीक है, मान लो दिस इज अ फेस, तो फेस का एक सेंटर है जिसको हम फेस सेंटर कहेंगे। ठीक है, अब इस फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा, तो नॉट ओनली ऑन दिस फेस, इस तरीके के टोटल 6 फेस होंगे क्यूब में, इस तरीके के टोटल 6 फेस होंगे। ठीक है, टॉप, बॉटम, फ्रंट एंड बिहाइंड एंड लेफ्ट, राइट। ठीक है, टोटल 6 फेस होंगे। 6 के 6 फेस के सेंटर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अच्छा, ये जो पार्टिकल का सेंटर पे प्रेजेंट होना होता है, इसका मतलब आप समझ लीजिए जरा कि अगर पार्टिकल सेंटर पे प्रेजेंट है, किसी भी सेंटर, मान लो वर्टेक्स के सेंटर पे, वर्टेक्स पे प्रेजेंट है, तो पार्टिकल को ना हम स्फेरिकल समझते हैं। स्फेरिकल मतलब आप फुटबॉल समझिए। अब फुटबॉल को आप ऐसे समझिए कि फुटबॉल का जो सेंटर है वो सेंटर वर्टेक्स पे प्रेजेंट है। ऐसे लेट दिस इज अ फुटबॉल
ओके, और फुटबॉल का ये सेंटर यहाँ बीच में कहीं होगा और ये वर्टेक्स का एकदम कोना है और ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से समझिएगा इसको। ये हो गया मेरा क्यूबिक लैटिस के फॉर्म्स। अच्छा, एक एक्स्ट्रा क्यूबिक लैटिस जो यहाँ पे मैंने दे रखा है आपके लिए वो है डायमंड लैटिस, ठीक है। अब इन एक्चुअल आपको डायमंड लैटिस और यहाँ पे जिंक ब्लेंड लैटिस इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। और ये इन एक्चुअल इन्हीं तीनों में से किसी टाइप के हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डायमंड लैटिस की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखिए, चाहे ये फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड के कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। जिंक ब्लेंड लैटिस में आपको ऐसा दिखाई देगा, ये फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बन जाएंगे। तो ये डायमंड लैटिस और जो जिंक ब्लेंड लैटिस अलग से लिख रखा है, ये डायमंड में और जिंक ब्लेंड में जिस तरीके की लैटिस मिलती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रखा है, ठीक है। ये होते इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई है या इन तीनों के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए मेरे क्यूबिक लैटिस, ठीक है। अच्छा, इन क्यूबिक लैटिसेस को जब हम स्टडी करेंगे तो तीन वे में, और जब डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस, द लैटिस या द लैटिस विच यूनिट सेल हैज पार्टिकल्स एट इट वर्टेक्स ओनली, at its vertices only is called as simple cubic lattice or primitive cubic lattice. Body centered cubic lattice, the cubic lattice which unit cell has particles at its vertices as well as at its body center. Face centered का the sorry, the lattice which unit cell has particles at its vertices as well as at its all the faces is called as face centered क्यूबिक लैटिस। तो ये मेरे तीन तरीके के क्यूबिक लैटिस के डेफिनेशन हो गए। अभी माइलर इंडिसेस दे रखा है, इसको बाद में मैं पढ़ाऊंगा। माइलर इंडिसेस वैसे आपके सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी मैं आपको इसको लास्ट ऑफ मींस इस टॉपिक को खत्म करने से पहले आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब मुझे इन इंडिसेस को और सॉरी माइलर इंडिसेस की बात कर रहा, मुझे इन लैटिसेस को समझने के बाद एक चीज और समझनी है। अब यहाँ पे मैंने आपको जब आयनिक के बारे में बताया था, आयनिक सॉलिड के, तो मैंने NaCl का एग्जांपल लिया था। वहां पे मैंने एक बात कही थी आपसे कि each Na is surrounded with 6 Cl and each Cl is surrounded with 6 Na, ठीक है। तो अब ये जो नंबर मेरे पास आ रहा है, ये जो नंबर मुझे मिल रहा है, व्हाट इज दिस नंबर, ये नंबर है क्या, ठीक है। इस बात को समझनी है, ओके। इस बात को कैसे समझना है? इस बात को समझने के लिए आपको जो पॉइंट है वो पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर को आपको समझना है इन एक्चुअल, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो किसी भी लैटिस में, चाहे वो लैटिस कोई सा भी हो, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे ना पहले सिंपल यूनिट सेल की बात करूंगा, सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करूंगा। तो हम जब भी लैटिस की बात करेंगे तो हम यूनिट सेल को ही लेकर के समझेंगे, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस से जब हम बात करेंगे या किसी भी लैटिस की बात करेंगे तो उस लैटिस में किसी भी एक पार्टिकल के अराउंड जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं या होते हैं इन एक्चुअल, ठीक है, वो उस लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो तीन टाइप के मैंने आपको लैटिस बताए, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड और फेस, इन तीनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू फिक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती, आपको मैं दिखाता हूं। ये आपका सिंपल क्यूबिक लैटिस है। अब अगर मैं इसके ठीक बगल में, सॉरी, ये सिंपल क्यूबिक लैटिस का यूनिट सेल है। मैंने आपको बताया था लैटिस यूनिट सेल की डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि यूनिट सेल को अगर मैं रिपीट कर दूं तीनों डायमेंशन में, यानी कि उसी यूनिट सेल का रिपीटेशन अगर मैं 3D में कर दूं, ये मैंने लेफ्ट में बना दिया, एक राइट में बना दूं, ऊपर टॉप पे तीनों डायमेंशन में मुझे करना है रिपीटेशन, उसी यूनिट सेल का कर रहा हूं। मींस अब ड्राइंग थोड़ी मेरी गड़बड़ है तो उससे आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने तीनों डायमेंशन में अगर मैं इनका रिपीटेशन कर दूं तो जो चीज डेवलप होती है वही लैटिस है, ठीक है। अब देखिए,
मैं इस पार्टिकल को लेता हूँ, इस पार्टिकल से एक ये, अच्छा ये पार्टिकल्स अभी डिस्टेंस पे आपको दिखाने के लिए बन रहे हैं। जब ये पार्टिकल्स कवर अप होते हैं तो इन एक्चुअल ये पूरा यहाँ से आधा और यहाँ से आधा इसको कवर करेगा, ये 3D का पार्टिकल है। ठीक है, इस बात को एकदम समझ के रखना है आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अभी आप कह रहे थे कि आप बना यहाँ रहे थे और अब आप कह रहे हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, तो इस बात को एकदम अंडरस्टूड रखिए। ये एक पार्टिकल और ये दूसरा पार्टिकल, ये देखिए इस पार्टिकल के पीछे एक यहाँ पार्टिकल। अच्छा जितने भी यहाँ पे वर्टिसेस हैं सब पे पार्टिकल्स होंगे, इन सारे यूनिट सेल्स के वर्टिसेस पे पार्टिकल होंगे। ठीक है, मैं केवल इसी पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल के अराउंड के ही पार्टिकल्स को ड्रॉ इसलिए कर रहा था कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन फिर भी मैं आपको 2-3 और ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, चलिए मैं इस पार्टिकल को लेता हूं। अब अगर इस पार्टिकल के अराउंड देखिए तो एक पार्टिकल ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, 1 2 3। अच्छा इसके आगे वाला मैंने ड्रॉ नहीं किया, यानी कि 3D पूरी नहीं हुई है, सिंस इसके आगे भी मुझे एक लैटिस ड्रॉ करना पड़ेगा, सॉरी एक यूनिट सेल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये इसके इन फ्रंट ऑफ है। नाउ लुक एट इट अगेन, इसके अराउंड में एक यहाँ है, एक यहाँ है 2, that is the third one 3, here is the fourth one 4, here is the fifth one 5 and here is the sixth one 6th। और कोई पार्टिकल इस पार्टिकल के अराउंड नहीं है। ठीक है, सो इसके अराउंड 6 पार्टिकल हो गए। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं 1, सॉरी इसके अराउंड देखते हैं 1 2 3 4 the beneath one 5 एंड द 6th। इसके अराउंड 6 हो गए, एक इधर एक इधर, 2 ऊपर नीचे, 4 सामने और पीछे 6। ठीक है, तो मेरा जो सिंपल क्यूबिक लैटिस है उसमें आप देखिए किसी भी पार्टिकल की बात करूं उसके अराउंड 6 पार्टिकल्स हैं। इसी तरीके से अरेंजमेंट होता है। उस टाइम पे आपको शायद लग रहा हो सर ये बात आप क्या बात कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। अब आपको यहाँ पे देखिए क्लियर हो रहा है। ठीक है, ईच पार्टिकल इज सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल। ठीक है ना, यही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस, जब भी कोई सा भी सॉलिड अगर सिंपल क्यूबिक लैटिस में होगा तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 6। ठीक है, ऐसे ही बॉडी सेंटर। अच्छा देखिए बॉडी सेंटर में मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एकदम क्लियर हो रहा है ये बॉडी के सेंटर पे है और इस सेंटर के अराउंड देखिए टोटल जो मेरे पार्टिकल्स हैं 2 2 4 2 6 2 8। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 8। अब आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर अगर मैं साइड वालों के करूं यानी कि वर्टेक्स पे जो है उनका काउंट करूं तो 6 आ जाएगा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मान लो इसका काउंट करते हैं, इस पार्टिकल का, तो इनके ऊपर का भी काउंट होगा, साइड का काउंट हुआ, इधर का। तो इन एक्चुअल इसके सराउंडिंग जब आप पार्टिकल्स काउंट करेंगे तो इसके सराउंडिंग 1 2 3 4 इधर से मिल जाएंगे। ठीक है, 5 6 7 8 मिल जाएंगे आपको, टोटल 8। ठीक है, ऐसे ही फेस सेंटर्ड की देखते हैं। अगर फेस सेंटर्ड की बात करूं तो आप फेस सेंटर्ड में देखिए ये एक फेस है। इस फेस के अराउंड जब हम टोटल पार्टिकल्स काउंट करेंगे तो वो आएंगे 12। अब इनको करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको देता हूं, ये आपको कैसे समझते हैं इसको। आप अपने एक रूम में बैठे हैं, आप ये इमेजिन कर लीजिए कि इस रूम के हर तरफ रूम है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इमेजिन करना है कि इस रूम के हर फेस पे एक एक फुटबॉल है बड़ा बड़ा, वर्टेक्स पे फुटबॉल है बड़ा बड़ा, और ऐसे ही इनके बगल वाले रूम्स में भी है। अब आप किसी एक फेस को ले लीजिए, उस फेस के अकॉर्डिंग आप देखिए
कि उस पहले तो उस फेस के जो चारों वर्टेक्स हैं उस फेस पे, उन चारों वर्टेक्स के पार्टिकल उसको टच कर रहे हैं। ओके, अच्छा, इसके ऊपर वाला जो ठीक फेस है उस फेस का पार्टिकल भी उसको टच करेगा, ठीक है, नीचे वाला भी टच करेगा, ठीक है, इस साइड वाला टच करेगा, उस साइड वाला टच करेगा। 4 ये हो गए, 4 और 4 8 हो गए। ऐसे इसके ठीक बगल में जो रूम है, क्योंकि उस फेस का पार्टिकल आधा इस रूम में है और आधा इसके बगल वाले रूम में, उस रूम के ऊपर वाला जो फेस होगा, साइड का जो फेस होगा, नीचे का जो फेस होगा और सामने का जो फेस होगा, उसके 4 पार्टिकल्स टच करते हैं। इस तरीके से इसका जो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है वो आ जाता है 12। ठीक है, तो अब मुझे लगता है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्लियर हो गया होगा और ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक एंड करने के पहले मैंने आपको कहा था कि मैं आपको माइलर इंडिसेस पढ़ा दूंगा। तो माइलर इंडिसेस के लिए आप थोड़ा सा एक बार माइलर इंडिसेस अगर आपको कहीं से भी मिलता हो तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द माइलर इंडिसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।